and welcome back to my Tally Prime। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग किस तरह की करी जाती है। करेक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग हम सीख लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग किस तरह से करनी होती है प्रैक्टिकली, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें तभी पता लगती हैं जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जिसमें हम पूरे 12 मंथ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्री करेंगे कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फर्म में किस तरह से एंट्रीज करती है। तो 12 महीने का एक ये सिनारियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आज हम अप्रैल मंथ की एंट्री करने वाले हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब हम एंट्री करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री है, अर्पित कुमार वर्मा ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपए कैश लगाकर। तो सबसे पहले तो हम एंट्री का मतलब समझ लेते हैं। अर्पित कुमार वर्मा ने कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपए से। तो अर्पित कुमार वर्मा फर्म के ऑनर हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है फर्म में। तो जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो हम जाते हैं वाउचर्स पर। यस, अब यहाँ पर जो आपको ये ब्लू दिख रहा है, आपको हर एक ऑप्शन में, हर एक सेंटेंस में एक ब्लू कलर का एक साइन दिख रहा होगा। जैसे यहाँ क्रिएट में C हाईलाइट हो रहा है, ऑल्टर में A हाईलाइट हो रहा है, उसी तरह से वाउचर में V हाईलाइट हो रहा है। तो जब आप इन हाईलाइटेड बटन्स को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं वाउचर ओपन करना चाहती हूँ तो मैं वाउचर का V हाईलाइट हो रहा है तो मैं कीबोर्ड से V प्रेस करूँगी और मैं यहाँ अपने अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो पर आ गई हूँ। यहाँ साइड में मेरे जितने भी वाउचर्स हैं वो सब लिखे हुए हैं। अकाउंटिंग में और भी वाउचर्स का यूज़ होता है, लेकिन जो रेगुलर वाउचर्स हैं वो ये सारे हैं। तो इनके आगे इनकी जो शॉर्टकट लिखे हैं, इनकी मदद से आप डायरेक्टली वाउचर्स एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी कि हमें कैपिटल लगाया है अर्पित कुमार वर्मा ने बिजनेस में, और अब हम वो एंट्री करने वाले हैं। तो कैपिटल लगाया है तो फर्म में कैश आया है, तो कैश आने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वाउचर लगाएंगे रिसीट वाउचर इसीलिए लगाएंगे क्योंकि हमारी फर्म में कैश आ रहा है। हम एंट्री सोचते हैं हमारी, जब हम फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल लगाते हैं, तो फर्म में हम जो एंट्री करते हैं वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ लेज़र है। अब यहाँ पर आपको क्रेडिट करने के लिए बोला जा रहा है, तो अभी हमारे पास कोई भी लेज़र नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्म में लेज़र बना लेते हैं। लेज़र बनाने के लिए आपको यहाँ आना है और यहाँ आपको Alt C प्रेस करना है। Alt C प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप उस कंपनी में हैं जिस कंपनी में आप एंट्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लेज़र्स भी क्रिएट करने होंगे। तो बेसिकली लेज़र्स क्या होता है, जो हम डेबिट क्रेडिट करते हैं उसे ही हम लेज़र बोलते हैं। तो अभी हमें जो क्रेडिट करना है वो हमें अर्पित कुमार वर्मा को क्रेडिट करना है, या क्योंकि कैपिटल है वो उन्होंने फर्म के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो हम अर्पित कुमार वर्मा के नेम से एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। अब अर्पित कुमार वर्मा को हम रखेंगे कैपिटल के अंडर हेड में। अभी अंडर हेड क्या होता है समझते हैं। जैसे कि आपने 10 लोगों को कैपिटल हेड में रखा तो हमारी जो फाइनल रिपोर्ट जनरेट होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, और तो इस तरह से हमारा जितना भी कैपिटल का अमाउंट होगा वो आपस में जुड़ जाएगा और एक फाइनल कैपिटल का बैलेंस हमें पता चल जाएगा। तो हमें एक लेज़र के लिए सही अंडर हेड पता होना चाहिए। तो अर्पित कुमार वर्मा फर्म के लिए कैपिटल बन गए हैं, मतलब उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो हम इन्हें कैपिटल के अंडर हेड में रखेंगे और एंटर प्रेस करके यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे, एंटर, और डेबिट में यहाँ हम कैश लिखेंगे और कैश का लेज़र टैली में पहले से बना हुआ होता है। तो अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर परचेज़ किया है 22,500 का और उन्होंने कैश में पेमेंट भी किया है। तो मिस्टर वर्मा ने जो कंप्यूटर परचेज़ किया है उसके लिए उन्होंने कैश में पेमेंट भी दे दिया है। तो जब पेमेंट हो चुका है तो वाउचर भी पेमेंट लगेगा, और पेमेंट वाउचर लगाने के बाद हमसे डेबिट पूछा जा रहा है। तो जब भी हम कंप्यूटर परचेज़ करते हैं कैश में तो हमारी एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कंप्यूटर का लेज़र अभी हमारे पास नहीं है, तो हम Alt C से कंप्यूटर का लेज़र प्रेस बनाएंगे। कंप्यूटर हमारी फिक्स असेट्स होती है, तो यहाँ पर हम फिक्स असेट सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। 22,500 उसका अमाउंट है और कैश को करेंगे क्रेडिट और एंट्री को एक्सेप्ट।
मिस्टर वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक। मिस्टर वर्मा ने HDFC में एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है और 1 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट करवाए हैं। बहुत ही सिंपल एंट्री है। जब भी हम कैश को विड्रॉ करते हैं या कैश को डिपॉजिट करवाते हैं या अपनी किसी बैंक से बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मेरा एक बैंक अकाउंट है कैनरा का और दूसरा बैंक अकाउंट है HDFC का, तो अगर मैं अपनी एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करती हूँ या विड्रॉ या डिपॉजिट करती हूँ, तो उस केस में मैं कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करूँगी, जो इसी चीज़ के लिए बना है टैली में। तो मैंने कॉन्ट्रा वाउचर लगाया और अब जब मैं कैश डिपॉजिट कर रही हूँ अपनी बैंक में, तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ बैंक को डेबिट करूँगी और कैश को क्रेडिट करूँगी। तो सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो हम यहाँ कैश को लिखेंगे जो अमाउंट है, और अब हम डेबिट करेंगे बैंक को। तो बैंक का लेज़र अभी नहीं बना है, तो अब हम ऑल्ट सी से एक बैंक का लेज़र बना लेते हैं। HDFC बैंक है हमारी, और बैंक का जो लेज़र है वो बैंक अकाउंट में जाता है। यहाँ आप बैंक की डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद है मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस रेंट पे लिया 2500 रुपये पर मंथ पर, लेकिन मिस्टर वर्मा को 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए देने पड़े कैश में। इट मीन्स चेक से। मतलब मिस्टर वर्मा ने क्या किया, मैं आपको समझाती हूँ कि मिस्टर वर्मा को एक ऑफिस रेंट पे लेना था, लेकिन ऑफिस रेंट पे लेने के लिए उन्हें अपना कुछ अमाउंट, कुछ बैंक का कुछ अमाउंट अभी डिपॉजिट कराना पड़ा उन लोगों के पास जो उन्हें ऑफिस रेंट पे दे रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जब सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है तो वो हमारा ही पैसा है, वो हमें बाद में मिल जाता है, बट अभी हम सिक्योरिटी के रूप में जमा करा रहे हैं। तो बैंक में से हम 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दे रहे हैं, तो बैंक कम हो रहा है, तो पेमेंट वाउचर लगेगा। अब डेबिट क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसका अंडर हेड जाता है डिपॉजिट असेट्स, जो टैली में पहले से क्रिएट है, क्योंकि वो हमारी ही असेट है जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। अमाउंट टाइप करेंगे और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर वर्मा ने शुभम और गीता को हायर किया है। तो देखिए हायर किया है, इससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। हम एंट्री सिर्फ उसी की करते हैं जब या तो पेमेंट आ रहा होता है या जा रहा होता है, या फिर हमने कुछ ख़रीदा या बेचा होता है। तो ना तो हम यहाँ पर कुछ ख़रीद रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना पेमेंट ले रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं। तो ये एक एक्टिविटी है कि हायर किया है। जब पेमेंट होगा तब हम इसकी एंट्री करेंगे, तो इसका कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। मिस्टर वर्मा ने यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी के साथ में जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जितना भी ट्रैवल का एक्सपेंस होगा वो उन्हें बिल बना के देंगे और वो पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ भी पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये एंट्री भी नहीं होगी। उसके बाद मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, कुछ फिक्स असेट्स परचेज़ करी हैं और उनका पेमेंट चेक से किया है। तो ठीक है, अगर पेमेंट किया है तो फिर पेमेंट वाउचर में आकर के हम डेबिट करेंगे उन सारी फिक्स असेट्स को जो जो हमने परचेज़ करी हैं। तो उन्हें क्रिएट करते हैं। सेल फ़ोन का अंडर हेड फिक्स असेट्स रहेगा, 6,000 रुपये का अमाउंट है। अब जब हम एंटर करेंगे तो वो यहाँ पूछेगा क्रेडिट, लेकिन हमने तो और भी चीज़ें परचेज़ करी हैं तो उन सबको डेबिट करना है। तो हम यहाँ पर डी प्रेस करके एंटर करेंगे तो अब यहाँ एक और डेबिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह आप कितने भी डेबिट और कितने भी क्रेडिट कर सकते हो। फर्नीचर का लेज़र मैं फिर से क्रिएट करूँगी। फर्नीचर का लेज़र क्रिएट करा और फर्नीचर का अमाउंट टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। फिर से डी एंटर। उसके बाद अब मैं बाकी की चीज़ें क्रिएट करूँगी। एंड डी एंटर। और इसका पेमेंट बैंक से हुआ है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। एंड उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। मिस्टर वर्मा ने एक मोबाइल फ़ोन का सब्सक्रिप्शन लिया है, लेकिन उन्होंने मोबाइल फ़ोन के सब्सक्रिप्शन के लिए भी 3,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं कैश में। तो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम फिर से करेंगे। इस बार हमने कैश डिपॉजिट किया है।
मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी परचेज़ किया है ग्लोबल हाउस से। अब समझते हैं, यहाँ पर हमने परचेज़ किया है ग्लोबल हाउस से, लेकिन हमने ग्लोबल हाउस को अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो ये एक उधार है, एक उधार में हमने कुछ परचेज़ किया है। तो जहाँ कैश और बैंक नहीं आता वहाँ पर हम जनरल वाउचर यूज़ करते हैं। तो हम F7 लगाएंगे और डेबिट करेंगे स्टेशनरी को, और स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पर हमने 12,500 की स्टेशनरी परचेज़ की है और क्रेडिट करेंगे ग्लोबल हाउस को। ग्लोबल हाउस हमारे लिए क्रेडिटर है क्योंकि उन्होंने हमें जो है वो सामान दिया है और हमने परचेज़ किया है उनसे। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यस रखना है, बिल बाय बिल। जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ एक विंडो आती है। जब भी हम कुछ परचेज़ कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं तो हम न्यू रेफरेंस रखेंगे और एंटर करेंगे। मिस्टर वर्मा ने सिल्वर सर्विसेज के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और 25,000 रुपये उन्हें एडवांस मिले हैं। मतलब मिस्टर वर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मिस्टर वर्मा जो है उनका जो बिज़नेस है वो एक कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो मिस्टर वर्मा ने एक पार्टी के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, जिस पार्टी का नाम है सिल्वर सर्विसेज, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट में है कि मिस्टर वर्मा उन्हें अपनी सर्विसेज देंगे और टोटल 75,000 रुपये जो है वो पार्टी मिस्टर वर्मा को देगी। लेकिन उस पार्टी ने अभी एडवांस में ही 25,000 रुपये मिस्टर वर्मा को पे कर दिया है चेक के थ्रू। तो पेमेंट आया है तो रिसीट वाउचर में आएंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हम सेल करते हैं तो हम सेल को क्रेडिट करते हैं क्योंकि सेल हमारा रेवेन्यू होता है। लेकिन इस केस में सेल नहीं हो रही है, डायरेक्टली जो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उनका कंसल्टेंसी से ही होता है। तो हम इनके लिए जो इनकी इनकम, जो इनकी मेन इनकम है वो कंसल्टेंसी रेवेन्यू मानी जाएगी, यानी कि हम एक नाम रख देते हैं कंसल्टेंसी से मिलने वाला रेवेन्यू। तो कंसल्टेंसी रेवेन्यू के नाम से इनकी इनकम होगी, तो हम इनकी एक इनकम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, और अभी तक मिस्टर वर्मा ने सर्विस नहीं दी है लेकिन उन्हें एडवांस मिल गया है। तो एडवांस मिला है तो इस वजह से हम यहाँ इसे डायरेक्ट इनकम में नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे एडवांस मिला है वैसे वो वापस भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे एडवांस कंसल्टेंसी रेवेन्यू के नाम से बनाकर रख देते हैं। तो एडवांस कंसल्टेंसी रेवेन्यू को क्रेडिट करने के लिए बनाते हैं यहाँ। एडवांस कंसल्टेंसी रेवेन्यू, और यहाँ पर हम इसका अंडर हेड रखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इसीलिए रखेंगे क्योंकि अभी हमारी लायबिलिटी है, हमें पहले ही पेमेंट मिल चुका है, अभी सर्विस हमने नहीं दी है। तो यहाँ पर 25,000 का अमाउंट टाइप करेंगे और ये हमें बैंक में मिला है तो अब हम बैंक को डेबिट करेंगे। मिस्टर वर्मा डिपॉजिट 50,000, फिर से मिस्टर वर्मा ने 50,000 रुपये का डिपॉजिट किया है। वाउचर जाएगा कॉन्ट्रा, जैसा कि मैंने बताया, और फिर से हम कैश को करेंगे क्रेडिट, एंटर एंटर, और बैंक को करेंगे डेबिट। मिस्टर वर्मा ने एक इनवॉइस रिसीव किया इंक एंड पब्लिशर से स्टेशनरी के लिए। मिस्टर वर्मा ने जो है वो इंक एंड पब्लिशर से स्टेशनरी परचेज़ किया है और उन्हें बिल मिला है। तो बिल मिलने का मतलब ये होता है कि मिस्टर वर्मा ने अभी तक इंक एंड पब्लिशर को पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने बिल बना के दे दिया है। तो ये एक उधार का खर्चा हो गया, उधार में उन्होंने ख़रीदा। तो फिर से जनरल वाउचर लगाएंगे और स्टेशनरी पहले से बना रखा है हमने, तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे। और उसके बाद अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, हम पहले ग्लोबल हाउस से परचेज़ किया था, अब हम यहाँ पर इंक एंड पब्लिशर से कर रहे हैं परचेज़, और इंक एंड पब्लिशर भी हमारे क्रेडिटर होंगे। और यहाँ मैंने बताया कि जब भी हम सेल परचेज़ करते हैं तो रेफरेंस न्यू रहता है। मिस्टर वर्मा ने 7500 रुपये विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो जहाँ भी पर्सनल यूज़ के लिए वो कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कैश निकाल रहे हैं। तो बिज़नेस से कैश कम हो रहा है, तो जब भी बिज़नेस से कैश या बैंक कम होता है तो हम उसे पेमेंट में ही रखते हैं। तो हम मानेंगे पेमेंट हो रहा है, लेकिन विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए मिस्टर वर्मा, तो हम उनकी ड्राइंग्स के नेम से एक लेज़र बना लेंगे। जब भी ऑनर विड्रॉ करता है
अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम ड्राइंग के नेम से लेज़र बनाकर उसे कैपिटल हेड में रख देते हैं और एंटर करेंगे। और यहाँ पे कैश विड्रॉ हो रहा है। मिस्टर वर्मा कहाँ जाकर कहीं से भी विड्रॉ कर सकते थे। अगर वो बैंक से विड्रॉ करते तो हम बैंक को जो है वो क्रेडिट कर देते। नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस मेंटेनेंस के चार्जेस पे करें कैश में, तो फिर से पेमेंट वाउचर लगाएंगे और डेबिट करेंगे ऑफिस मेंटेनेंस को। और इसका अंडर ऐड जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जितना भी पेमेंट है वो कैश में हुआ है, तो अब हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे अप्रैल मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली है। और अब इन एंट्रीज़ को हम देखते हैं। कैसे देखेंगे, तो हम अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले में। तो जैसा कि मैंने बताया शॉर्टकट, आप डिस्प्ले पे डायरेक्ट जाने के लिए डी प्रेस करें और फिर आप जाएंगे डे बुक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर पीरियड लिखा है अप्रैल का और यहाँ हमारी अप्रैल की सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी एंट्री को ऑल्टर कर सकते हो। जैसे अगर आप इस पर एंटर करोगे तो आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो। F2 से हम देख लेते हैं। हमने 1 अप्रैल में ये सारी एंट्री करी हैं। यहाँ इसकी डेट आ रही है। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मई मंथ की एंट्री के साथ। आप इन एंट्रीज़ को नोट ज़रूर करें, इनके नोट ज़रूर बनाएं एंड प्रैक्टिकली अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो ज़रूर ऐसे ही कंपनी क्रिएट करके आप ये पूरे की पूरी एंट्रीज़ करें। होपफुली मैं जो है वो आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी इस एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।